नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करीब 75 दिनों से लगातार प्रदर्शन पर हैं। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता एक तरफ जहां मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन करने पर अड़िग हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जल्द इसका समाधान निकलेगा। उन्होंने खुद सीएम से बात की है। देखना होगा कि गतिरोध कब तक खत्म होता है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जब 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरनारत हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने थाली चम्मच बजाते हुए जिला उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज हम थाली चम्मच लाए हैं जी, हम थाली चम्मच बजा के रैली निकालेंगे। 52,000 वर्कर हैं हमारी जो हमारे प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमारी देखो फिलहाल नई मांग हमारी कोई नहीं है। जो हमारी 2018 में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारी वही मांगे हैं। उसमें हमारी पहले एक मांग ये है कि हमको कुशल का दर्जा दिया जाए, और हमारा जो 1500 और 750 की जो पीएम मोदी ने घोषणा की थी दिवाली के तोहफे के रूप में, हमें वो दिया जाए। और हमारी जो अब बहनें टर्मिनेट की गई है उनको बहाल किया जाए। और हमारी जो ये 2-3 महीने से, जब हमसे 8 दिसंबर से हम हड़ताल पे है, हमारी वो है सैलरी है, वो हमारी वापस दी जाए। तो वहीं सरकार का कहना है कि मामले का जल्द हल निकाला जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, सीएम मनोहर लाल से इस बारे में बात की है। उनकी सुनवाई सीएम साहब ने पर्सनली भी करी है और जल्द उसका निपटारा करने की हमें मांगे गवर्नमेंट ने मानी है, वो तो इम्प्लीमेंटेड है। उसके बियॉन्ड कोई उनकी डिमांड है, उस पर चर्चा हो सकती। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3 टर्मिनेटेड कार्यकर्ताओं की बहाली समेत अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पुकार कब तक सुनती है। फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जय, इस प्रदर्शन को लेकर फिलहाल आपके सामने कैसी तस्वीरें हैं? डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद, ये कहने के बाद कि उन्होंने खुद सीएम से बात की है, क्या कुछ बात बनती नजर आ रही है आपको? देखिए अनामिका जी, जैसे मैं आपको बता दूं, हरियाणा में 5200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले 73 दिन से लगातार धरना पर बैठी हुई हैं। लेकिन जब से 12 लघु सचिवालय पर अपनी मांगों को लेकर के वो आज उन्होंने कहीं ना कहीं ताली और चम्मच बजा करके जो जिला उपायुक्त है जितेंद्र यादव, उनको अपना ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया है कि जो उनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जल्द मानने की बात कही गई है। लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हमारा जो धरना है ये कहीं ना कहीं लगातार इसी तरीके से, चाहे वो उस आशा वर्करों की बात की जाए या चाहे उन पटवारियों की बात की जाए, तो आज वो तमाम वो अधिकारी कहीं ना कहीं लघु सचिवालय के बाहर धरने पे बैठे हुए थे और पुलिस बल भी भारी लॉ एंड ऑर्डर को ना बिगड़ा जाए। और उसी को देखते हुए जो आशा वर्कर हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अनिल विज का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन को जारी रखा। उन्होंने साफ जताया है कि सरकार अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो जो इनका धरना है वो आगे इसी तरीके से जारी रहेगा। जी, फरीदाबाद में कहां पर बैठी है? करनाल में महापड़ाव है। फरीदाबाद में कहां पर अनिल विज का पुतला फूका गया? कितनी तादाद में यहाँ पर आशा वर्कर बैठी हैं? इन कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर आपने इनसे बात की क्या? क्योंकि एक बात ये भी कही गई डिप्टी सीएम की तरफ से कि अतिरिक्त मांगों पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, बहुत जल्द ही उस पर भी अमल कर लिया जाएगा। देखिए, हमने इनसे बात करने की कोशिश की। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमें वादा दे कि हम आपकी मांगों को कर देंगे, लेकिन उसके बाद उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है और तो समय दे देते हैं। लेकिन उनकी मांग है वो कहीं ना कहीं अभी तक पूरी नहीं की गई है। और आज जो लघु सचिवालय सेक्टर 12 के बाहर इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन किया और थाली और चम्मच बजा करके काम किया है। लेकिन सरकार है कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, ये इन लोगों का साफ तौर पर कहना है। और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि सरकार अगर इनकी मांग
पूरी नहीं करती है तो आगे जो भी कदम होगा वो ये उठाएंगे। जी आज बुलाया गया था, आज के लिए बात कही गई थी कि हम फ्राइडे को बैठेंगे और बात करेंगे, उस पर क्या अपडेट है? देखिए साफ तौर पर ये आज गए थे और इन्होंने साफ कहा जिनको बुलाया गया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है जो अपने धरने को खत्म कर सके। उनकी तरफ से गुमराह करने वाला एक जवाब आता है कि आपका जो मांगे हैं ये कहीं ना कहीं जल्द सरकार पूरी कर लेगी, लेकिन इन लोगों की जो मांग है वो सरकार कहीं पूरा नहीं कर रही है और जिससे कहीं ना कहीं जो आम जन है वो भी परेशान हो रहा है। पुलिस बल भारी जो तैनात किया गया था खडवा नदी सचिवालय के बाहर और मात्रा में जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर और पटवारी हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहे और मजदूर संघ के जो अधिकारी हैं वो भी इनके साथ इस धरने में मौजूद रहे। जी फरीदाबाद प्रशासन को आप कितना मुस्तैद देख रहे हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि विपक्ष का सपोर्ट मिला है क्या यहाँ पर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को? देखिए बात की जाए तो भारी मात्रा में ये लोग वहां पहुंचे थे और अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद दिखाई दिया। पुलिस बल भारी तैनात किए गए, कोई लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना हालत ना बिगड़े उसको देखते हुए। और अगर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इनके साथ कहीं भी दूर दूर तक खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर वहीं अगर सब कर्मचारी की अगर यूनियन की अगर बात की जाए तो वो लोग कहीं ना कहीं शुरुआत से इन लोगों के साथ खड़े हुए थे जब से इनका धरना चालू हुआ। 73वां दिन इनका धरने का है, जब से इनके साथ खड़े हुए हैं और आज भी उनके साथ वो कहीं ना कहीं इनके साथ इस धरने में मौजूद रहे। जी बने रहिए आप हमारे साथ। सत्यवीर डागर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सत्यवीर जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी सत्यवीर जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर ऐसा लग रहा था कि आज कोई बात बन जाएगी, आज सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई ऐसा फैसला ले लेगी कि ये वापस लौटेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तादाद पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई है, नाराजगी पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई है, क्या हल हो सकता है? देखिए मैडम, जहाँ तक बात है सरकार की, सरकार के मुलाजिम है, ये किसी दूसरे प्रदेश के नहीं है। सरकार अगर कोई उनकी मांग है तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए और यथासंभव उनका जो मांगे उनकी मानी जानी चाहिए। क्योंकि क्यों सरकार वायदे करती है, यही भाजपा सरकार जब चुनाव होता है तो बहुत लंबे चौड़े वायदे होते हैं। आज किस किस पे आप ऐसमा लगाएंगे, आप किस किस की आवाज को दबाएंगे? आप हर तरह से आप केवल एक दमन चक्र चला के सारे प्रदेश को तो नहीं दबाया जा सकता। जब कोई बात, जब भाजपा विपक्ष में थी तो बहुत लंबे चौड़े वायदे होते थे, आज वो सारे वायदे गायब है। आज कहाँ है कार्य प्रणाली की? कोई चीज देखिए आप, कहीं पे भी हरियाणा की कोई प्रोग्रेस हुई हो किसी भी क्षेत्र के अंदर जी? आज तो अभी भी एक सर्वे आया है कि कोविड के दौरान जो डेथ दिखाई है 8 गुना ज्यादा उससे हुई है वो, और भी बल्कि वो बहुत ज्यादा दिखाया गया है। तो कहाँ इनके वायदे हैं? सरकार हर तरह से विफल है। ध्यान बांटने के लिए ये सारे काम करते हैं कि जनता के ध्यान बटा रहे। एजुकेशन का देखिए आप, हेल्थ का देखिए, आंगनवाड़ी की आप बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम जहाँ पे सरकार सफल साबित हुई है? आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो प्रोटेस्ट है इसमें आप लोगों का क्या स्टैंड है, आप इनके साथ कहाँ खड़े हैं? देखिए मैडम, हम तो क्या जो जायज मांगे उनके हम उनके साथ खड़े हैं। हमसे पीछे हमने कम विड्रॉ किया कि भाई हम इनके साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है इनके। सरकार को मनाया आप लोगों ने, आपने सरकार से बात की इस बारे में, या जब पूछा जा रहा है तभी बयान आ रहा है? देखिए मैडम, सरकार ने कभी आज नेशनल इश्यूज आए हो, अब से पहले जितने भी नेशनल इश्यूज आए कहीं सरकार ने विपक्ष से बात की क्या आज तक? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अटल जी को यूएनओ में भेजा कांग्रेस ने, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। ठीक है, ये कहने देखिए, नारों से बात नहीं बनती। मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अटल जी को भेजा कि आप जाइए और यूएनओ में देश का प्रतिनिधित्व करिए, और उसकी पूरे विश्व में सराहना हुई कि भाई ऐसा भी देश है कि जहाँ विपक्ष को उसमें भेजा गया हो। ये तो यहाँ तक बात करने को भी राजी नहीं है। अगला स्टैंड आप सर ये कहने से तो बात नहीं बनेगी ना कि उन्होंने हमसे पूछा कि हम बोलने जाएं। आप एक विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने क्या स्टैंड लिया C2 के लिए?
आप लोगों ने सरकार को कितना झकझोरा इस बात के लिए कि आप इनकी मांगों पर कितना एक्टिव हैं या क्या एक्शन ले रहे हैं? आप लोगों ने पूछा क्या? ये बजट सत्र में ही क्या सदन के पटल पर आप लोग इनकी मांगों को लेकर सरकार से सवाल जवाब करेंगे? कोई तो आपको अपना एक स्टैंड भी रखना पड़ेगा ना। अगर नहीं करते तो क्यों सदन में क्यों हंगामा होता? सदन में कोई सुन जाइए तो सदन में भी सुनने को तैयार नहीं। जो बोलता उसे बाहर निकाल दो। वो कह रहे विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, आप कह रहे कि सुनने को तैयार नहीं है। देखो मैडम, जिसने नहीं मानना उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है जी। जब आदमी को अपना एक पर्दा हट जाता है ना, इनको पर्दा हट चुका है तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनको कुछ भी कह लीजिए, इतने चिकने हो चुके, कोई चीज जमती नहीं है इनके ऊपर। किस पे नहीं उठा मुझे ये बताए? एक भी अगर कोई भाजपा का प्रवक्ता कोई बैठा है यहाँ पे तो कोई बता देना कि हरियाणा में यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं। अभी बीजेपी का प्रवक्ता कोई हमारे साथ अभी तक जुड़ा नहीं है सत्यवीर जी। लेकिन अगर विपक्ष की भूमिका पर ही बात कर लूं, जब सत्ता पक्ष से सुनवाई नहीं होती है तो निगाहें टिकती हैं कि विपक्ष मदद करेगा, विपक्ष सपोर्ट करेगा। आप लोग सीटों के इन मांगों को लेकर, आपके जायज मांगों के हक में हम भी हैं, तो किन मांगों को आप जायज मांग रहे हैं? अगर सरकार आपसे सुझाव मांगती है कि ये गतिरोध खत्म करने में आप हमारी हेल्प करें या आप हमें सुझाव दें कि कैसे हम इनको घरों को वापस भेज दें, ये महापड़ाव खत्म हो, तो आप क्या सुझाव देंगे? मैडम देखिए, जब पार्टी बैठेगी, सरकार बुलाएगी तो हमारा नेतृत्व हरियाणा का जरूर बैठ के बात करेगा। और बैठ के जब इन्होंने पूछा है तो कुछ बताया भी है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी चुप्पी ही बैठी रहेगी, ऐसा नहीं। तो अगर सरकार नहीं पूछेगी तो भी आपका तो कोई स्टैंड होगा ना इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम साथ हैं इनके। ठीक है। संजय आहूजा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी सवाल था बीजेपी प्रवक्ता के लिए, पूछ लीजिएगा। पहले जरा मैं सवाल संजय जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कब घर वापस भेजेंगे आप लोग? यह गतिरोध कब खत्म होगा? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार नहीं चाहती कि कोई भी गतिरोध आंगनबाड़ी हमारी बहु बेटियों के बीच में रहे। हमारी सरकार ने हरियाणा, पंजाब में, ऐसा पूरे देश में हमारी एक ऐसी सरकार है जिन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है मानदेय जो है 12,500 से ऊपर का दे रहा है, और जो उनके हेल्पर है उनके लिए 10,000 रुपए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहू बेटी को मेरी को ऐसी परेशानी होगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई गतिरोध हो। आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप नहीं चाहते कि कोई गतिरोध हो, बहुत अच्छी बात है सर। आपके ना चाहने के बावजूद 8 दिसंबर से लेकर अब तक सड़क पर बैठी हैं, ये नारा बुलंद करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कि हम भी किसी की बेटी है, आज सड़क पर बैठी हैं। 8 दिसंबर से अभी तक बैठी हैं, जबकि आप नहीं चाहते। घर कैसे वापस भेजेंगे? निश्चित तौर पर मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बहू बेटी बहन कोई भी सड़क पर बैठे। आंगनवाड़ी वर्कर, जिनकी कोई भी जायज मांग है हम पूरी करेंगे। लेकिन अगर ये मानदेय की बात करती हैं तो हिंदुस्तान में सबसे पहला ऐसा प्रदेश है हरियाणा प्रदेश जिसने आंगनवाड़ी को 12,500 रुपए का मानदेय देने का काम किया है। संजय आहूजा जी, घोषित मांगों को मांग रही है वो, जो घोषणाएं हुई है प्रधानमंत्री की ओर से, जो घोषणाएं हुई है मुख्यमंत्री की ओर से, वो मांगे मांग रही है। कुछ अतिरिक्त कुछ अलग से नहीं मांगा है। मैंने डिप्टी सीएम का भी एक बयान देखा, अभी ब्रेकिंग ही चल रही है, कि उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त मांगों पर भी हम ध्यान देंगे। अतिरिक्त नहीं मांगा है उन्होंने, वो बार बार कह रही है कि कम से कम घोषित मांगे जो है उनको ही आप पूरा कर दीजिए। निश्चित तौर पर हम भी देखेंगे कि कहाँ कमी आ रही है, उसको हम दूर करेंगे। सर अभी इतने 8 दिसंबर से इनका ये प्रदर्शन चल रहा है, महापड़ाव डाले हुए अभी कई दिन हो गए, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे थोड़ी सी इसके बारे में यह जानकारी नहीं है कि कौन सी ऐसी मांगे हैं जो इनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो घोषणाएं हमारी तरफ से केंद्रीय सरकार और अपना प्रदेश सरकार ने जो, मैं बता देती हूँ, जो दो मुख्य घोषित बातें थी वो मैं बता देती हूँ। 1,500 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए 750 रुपए, यह घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। ठीक है, इंक्रीमेंट की बात अलग से कही गई थी प्रदेश सरकार की ओर से, महंगाई भत्ता की अलग बात कही गई थी, केवल बात नहीं कही गई थी 2 किस्तें महंगाई भत्ता की इनको मिली भी है, उसके बाद वो बंद हो गई। ठीक, अब वो महंगाई भत्ता का, एक सेकेंड सर सुन लीजिए पहले मेरी बात। अर्धकुशल और कुशल, ये इन कर्मचारियों के दर्जे की बात सदन के पटल पर खुद कही थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। वो कह रही है कि जो आपने अनाउंस किया था प्रभु आप वही पूरा कर दीजिए। थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया मैंने, आप बोलिए।
आप दिसंबर की बात कर रहे हैं कि 8 दिसंबर से बैठी हैं, हाँ। बंद हुआ है, ये फाइनेंशियल मैटर है, कहीं क्या कमी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि आपको किसी चीज की कोई भी हम परेशानी नहीं आने देंगे, आपका जो भी रुका हुआ मानदेय है, जो घोषणा हुई है उसको हम पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बहु बेटियों का ध्यान करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे पहले नारा देने वाला जो है हरियाणा प्रदेश है। आपके इस नारे का जवाब दिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कि हम भी किसी की बेटी है, आज सड़कों पर बैठी है। निश्चित तौर पर अगर उनको थोड़ी सी, मुझे आपको सुन के बहुत नहीं, आपकी बातें, आपके विचार कानों को बहुत मीठे लग रहे हैं सर, लेकिन कहीं तो कोई टकराव है ना कि आप नहीं चाहते, आप भला चाह रहे हैं, फिर भी वो सड़क पर बैठी है। आप इनको साथ लेकर चलने में कहीं ना कहीं फेल हो गए क्या? मैं निश्चित तौर पर आपको कहूंगा, मेरी बहन बहू बेटी कोई भी सड़क अब आप रिपीट कर रहे हैं। सत्यवीर डागर जी, सत्यवीर डागर जी, आपका कोई सवाल है? बिल्कुल मैडम है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी की जो बात हुई है अभी जी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि इन्होंने कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। पहली बात सर आंगनवाड़ी पे ही रहिए प्लीज, अभी नहीं आंगनवाड़ी पे ही रहिए। नहीं प्लीज, बात प्रधानमंत्री जी की आई है मैडम। विषयांतर हो जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे, फिर कहेंगे जवाब नहीं है इनके पास। आप अभी इसी पर बोलिए। बात केवल प्रधानमंत्री की नहीं हुई, प्रधानमंत्री की अनाउंसमेंट की हुई है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। जी मैडम, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जब प्रधानमंत्री वो भाजपा के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम भी उनके नागरिक हैं। प्रधानमंत्री किसी देश का बोलता है तो उसके मीनिंग होते हैं और उसके मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जुमले बन के निकले। बात आती है हरियाणा की। हरियाणा में बहुत सारी बातें हैं मैडम। आपने कहा कि जब देना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात, ये बहन बेटियां हैं। खट्टर साहब के यही बयान थे जब एक रेप का मर्डर हुआ था गुड़गांव के अंदर। फिर आप विषयांतर हो रहे हैं। ठीक है, आप आंगनवाड़ी वर्कर पे बात कीजिए संजय जी प्लीज। सर आंगनवाड़ी वर्कर उनकी मांगों पे बात कीजिए प्लीज। बहुत कम वक्त बचा है डिबेट में, या तो फिर आपके पास सवाल नहीं आंगनवाड़ी के लिए, पूछिए ना। सुनिए, हम उनके साथ हैं, उनकी बात पूरी होनी चाहिए। जो सरकार ने घोषणा की अपनी कमिटमेंट पे सरकार खरा उतरे। संजय जी जवाब। निश्चित तौर पर सतबीर जी यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। मैं भाई इसको एडमिट करता हूं। अरे भाई, आपसे बड़ी राजनीति हम नहीं कर रहे। सारे देश को पागल बनाया आपने झूठ बोल के। पहले ध्यान से सुनिए इस बात को। नहीं है, बारी बारी से डागर साहब, सत्यवीर जी, कमाई को सर सिर्फ उठोवल डिबेट नहीं है यहाँ पर, समझिए आप इस चीज को। एक सेकंड, सत्यवीर डागर आपके बीच में वो नहीं बोले थे ना, मैंने किसी को बोलने दिया। आप पहले सुनिए फिर अपनी बारी में बोलिए। संजय आहूजा जवाब दें। संजय जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप एक जिम्मेवार चैनल के नाते से मैं आपके माध्यम से अपनी बहन बेटी बहू को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आपके बारे में सोचते हैं। अगर कहीं कोई लैप्स है, कमी है, कहीं कोई देरी हुई है, उसको पूरा करेंगे और पिछला मानदेय आपका पूरा का पूरा मिलेगा। किसी को इस पर राजनीति नहीं करने दे। ये कोई राजनीति का नहीं है, सरकार ने घोषणा की है, किसी पार्टी ने घोषणा नहीं की है। ये कब मिलेगा, ये उनका सवाल है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। मैं वो कब तक सड़क पर बैठी रहेंगी सर? मैं कहता हूँ उनको सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं है। तो मांगे मान रहे हैं। देखिए, आप एक जिम्मेवार चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, 8 दिसंबर से पहले से जिम्मेदारी निभाते आए सर, जिम्मेदारी निभा रहे इसीलिए पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं महाराज, क्या कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ, पार्टियां घोषणाएं करती हैं तो हम राजनीति कर सकते हैं। ये सरकार ने घोषणा की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोई राजनीति नहीं कर रही हैं। सरकार की घोषणाओं को लेकर मैं ये मानता हूँ कि सरकार की घोषणाओं को लेकर हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही इसका एक खाका तैयार किया जाता है। 2 किस्तें दी महंगाई भत्ते की आप लोगों ने। सर सुनिए, 2 किस्तें महंगाई भत्ते की दी, फिर देनी बंद कर दी। बताया भी नहीं गया कि हमने क्यों बंद कर दिया। एरियर अब दे देंगे, लेकिन कब दे देंगे? एक सेकंड सर, पहली बार एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। लेट मी फिनिश फर्स्ट। आप सवाल ही नहीं लेंगे तो जवाब क्या देंगे सर? सवाल तो सुन लीजिए मेरा सर, सवाल तो सुन लीजिए। मैं इस पर 10वीं डिबेट अभी भी कर चुकी हूँ। कई बीजेपी प्रवक्ता जुड़े जिन्होंने ये कहा कि हम एरियर का भी भुगतान कर देंगे, बजट सत्र तक का इंतजार करें।
जो बात आप लोग टीवी स्क्रीन पे कह रहे हैं, क्या वो आप अपने ही नागरिकोों को नहीं समझा पा रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया तो आपको चुनाव, आप भी नहीं दे रहे हैं तो तैयार हो जाइए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ। ऑन एयर बोल के गई हैं ये, बोलिए। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, इनको जल्द से जल्द मानदेय जो है वो रिलीज किया जाएगा। वो नहीं कर रही है आपका विश्वास, अब क्या करेंगे? वो अभी भी बैठी हुई है सड़क पर, अब क्या करेंगे? देखिए, मैं तो अपना विश्वास ही कह सकता हूँ, और इनको जब मिल जाएगा, मैं तो चाहता हूँ कि ये सड़कों पर ना बैठे। इनको जो परेशानी हो रही है उसके लिए हमें भी खेद है। सर, आपकी चाहत से ही तो वह बात नहीं बन रही है ना, जो आप चाह रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम यह है, वो कब देंगे या नहीं देंगे, या बीच का कोई रास्ता निकालेंगे, बात इस पर होनी चाहिए थी। बिल्कुल मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि हम देंगे, ये नहीं कह रहे कि हम नहीं। अगर आपने आज की बैठक में भी ये बोल दिया होता तो ये वापस चली गई होती, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई एक पॉइंट छूट रहा है जहां आप लोग चूक रहे हैं, या बात नहीं बन पा रही है। एक कदम आप चले, एक कदम वो पीछे हटे तो शायद एक फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सत्यवीर डागर जी, आप बोलिए। मैडम, ये मेरा संजय जी से एक सवाल है। संजय जी, 2 महीने 10 दिन में आप ये नहीं पढ़ पाए उनकी मांगे क्या है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? हमारे साथ ब्रिजेश, एक सेकंड सर, ब्रिजेश राणा आंगनवाड़ी वर्कर फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। ब्रिजेश राणा जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है जो ये कह रहे हैं कि हम आपकी मांगों को मान लेंगे, आप घर लौटिए। अगर ये नहीं कह रहे हैं संजय जी तो टोक दीजिएगा मुझे। आपका जवाब ब्रिजेश जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो मेरा सभी को नमस्कार, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, हम 75 दिन से बैठे हैं। 2018 की घोषणाएं हैं ये सारी, 3.5 साल इंतजार किया है, 3 बार हमने मानदेय कटवाया है, 2019 में भी कटवाया, 2018 में भी कटवाया, अब भी हम मानदेय कटवा रहे हैं 2.5 महीने से। अगर इन्होंने मानना होता ऐसे तो ये मान ही ना करते। मैडम, आज की बैठक में क्या रहा? आज की बैठक में, आज बैठक नहीं हुई जी, अचानक से जो हमारे कमिश्नर है CSC जी, उनको अर्जेंट से कोई काम हो गया। कल शाम को 6 बजे फोन आया कि हम नहीं कर सकते, और आज चिट्ठी आई है फिर दोबारा से, मंडे को शाम को वो बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं। मंडे तक, फिर मंडे की शाम को बुलाया है, मतलब आप लोग रविवार रात तक भी यहाँ बैठे रहेंगे? अगर मंडे को बात बनी है तो उसके बाद भी बैठेंगे जी, सोमवार की रात को भी बैठेंगे, क्योंकि सोमवार 3 बजे शाम को तो बुलाया है जी उन्होंने। अच्छा, उम्मीद है सरकार से? सरकार से अब जैसे ये लेटर दे रहे हैं, वापिस ले रहे हैं, ऐसे क्या उम्मीद बताएं जी, बहुत मतलब एक विश्वास सा उठ गया है जी। घोषित मांगे जो थी 1500 750 PM की ओर से, अर्धकुशल और कुशल वाली बात CM की ओर से, इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त मांगे हैं या घोषित मांगों पर ही बैठे हैं? अर्धकुशल और कुशल की तो है जी CM के, मुख्यमंत्री जी के नाम, और जो 1500 और 750 के जो PM ने घोषणा की थी, इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, इसके अलावा हमारा जो फोन का है, जो 3 साल से फोन के पैसे आए हुए हैं 20 करोड़ 16 लाख रुपए हमारे हरियाणा के, और हमारे ऊपर ऑनलाइन काम का प्रेशर इतना ज्यादा बना रखा है। वो कहते हैं कि ऑनलाइन काम करो, जबकि हमें फोन भी नहीं दे रखे, सिम भी नहीं दे रखे, नेट का रिचार्ज भी नहीं दे रखा, और प्रॉपर तरीके से हमें ट्रेनिंग भी नहीं दे रखी, तो हम कैसे काम करें थी ऑनलाइन? हमें बड़ी दिक्कत हो रही है ऑनलाइन काम करने में। संजय जी, जवाब दीजिए। विश्वास जो आपका उठ गया है, हम उसको विश्वास को कायम रखेंगे। आप सोमवार तक इंतजार करें। अगर उन्होंने मीटिंग के लिए आपको जल्द बुलाया है, जैसे आज बैठक थी और नहीं हो पाई, तो सोमवार तक कोई ना कोई इसका हल जरूर निकलेगा, और हम अपना विश्वास दोबारा से पाएंगे, और जो आपकी कमियां हैं उसको भी हम दूर करेंगे। संजय जी, क्या आप समझ रहे हैं कि मातृशक्ति सड़क पर बैठी हुई है? मंडे का वक्त दिया गया है, क्या थोड़ा पहले, सर एक सेकेंड, थोड़ा पहले नहीं निपटाया जा सकता? थोड़ा पहले देखिए, मैं इसके ऊपर मैं आधिकारिक रूप से बयान नहीं दे सकता। स्पोक्स पर्सन है आप स्पोक्स पर्सन है, क्या चल रहा है सरकारी खेमे में आपको पता होना चाहिए। जी बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अब सरकार, अब अधिकारी कहाँ बिजी है, क्या है, ये अधिकारी का अपना एक वो रहता है। मैं इस चीज का खेद करता हूँ, मेरे को इस चीज का बहुत दुख है कि इसका हल पहले से निकलना चाहिए, और हम जल्द से जल्द इसका मंडे को ही हल निकालेंगे। हल निकालने वाले ही खेद जताने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा प्रभु? नहीं, मैं भी आज बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी आज गुड़गांव में हैं,
तो एक बार इसकी हम भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम इसकी तो हम सराहना करते हैं कि आप लोगों ने आज नहीं बैठक हो पाई तो मंडे को बुलाया है, लेकिन सर मंडे को बुलाया है, आपका अपना खुद का नारा जो आप बुलंद करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रात के अंधेरे में स्याह आसमान के नीचे ये बेटियां कितनी बचेंगी और कितनी पढ़ेंगी, थोड़ा सोचा जाना चाहिए था, थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर सोचना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, और आपकी इच्छा शक्ति यहाँ दिखनी चाहिए थी। सर बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वक्त दिया। थोड़ा और पहले इन आंगनबाड़ी वर्करों को अगर आप लोगों ने वक्त दे दिया होता तो आपकी सराहना चाहूं और होती। फिर भी एक उम्मीद की किरण देखी है कि मंडे बुलाया है शाम 3 बजे, तो वहां पर कोई ना कोई हल आप लोग करेंगे जरूर। इस उम्मीद के साथ यही खत्म कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, लेकिन अपडेट के साथ आगे भी बने रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।